हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका मनीष मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता है। आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण को निकालेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि विषुवतीय तल पर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाले थे, बहुत आसानी से इस चीज को समझे थे। आज हम लोग बल आघूर्ण निकालेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव के कारण, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले कोटेशन दमदार है, जो कि अपने लाइफ में उतारने का जरूर प्रयास करोगे, ठीक है। तो कोटेशन इस प्रकार, चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालेंगे। तो टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये आपका टॉपिक है। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे कि दो चार्ज यानी कि -q +q और ये जो है 2a दूरी पर स्थित है, 2a दूरी पर स्थित है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि माइनस और +q वाले जो द्विध्रुव है इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र बना लूं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया, ठीक है। जैसे ही एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाता है तो आपको पता है कि प्लस के कारण और माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र का स्थिति होगा, ये आपका विद्युत क्षेत्र का स्थिति है। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र का जो स्थिति होगा वो क्या होगा? इस पॉइंट की ओर होगा, ठीक है। और माइनस की ओर क्या होगा? इस टाइप का होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। अब यहां पे सवाल उठता है कि ये जो है किसी एंगल पर स्थित है। मान लिया जाए कि ये एंगल आपका एक थीटा है, ये क्या है? थीटा है। तो अब यहां पे हम कहेंगे कि जो ई वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र है, वो थीटा कोण पर रखा गया है। किस पर रखा गया है? थीटा कोण पर रखा गया है। सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देख रहे हैं कि ये आपका क्रिया क्षेत्र है। ये पॉइंट जो आपका दिख रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्रिया रेखा बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया रेखा बोलते हैं। और इस क्रिया रेखा पर इस बिंदु से क्रिया रेखा के बीच की दूरी ये है, ठीक है दोस्त। ये आपका जो है बीच की दूरी है। जब ये थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग सिनॉप्सिस करें। अगर इसका हम लोग ग्राफ बना करके इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में, ये आपका क्या है? ई वेक्टर है। ई वेक्टर में थीटा कोण पर रखा गया है या स्थित है, कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र पर
विद्युत क्षेत्र, अब इसका विद्युत क्षेत्र किधर की ओर बना है, अपनी दिशा में बल लगा रहा है, यानी कि विद्युत जिधर से आपका ये ई है उधर की ओर प्लस वाला क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। क्षेत्र में उस दिशा में बल लगाता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे कैसा बल लग रहा है, इधर की ओर जो बल लग रहा है वो लग रहा है F प्लस क्यू, प्लस के कारण इधर लगने वाला बल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो बल लगा वो F प्लस क्यू जो होगा वो क्या होगा, जो आवेश है और जितना विद्युत क्षेत्र है दोनों गुणनफल हो जाता है, तो हम लोग Q इंटू ई कर देंगे, यानी प्लस की ओर लगने वाला बल ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस की ओर देखते हैं कि द्विध्रुव के माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र उस दिशा में विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, उस क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी कि प्लस के कारण उधर की ओर और माइनस के कारण इधर की ओर, तो इसके द्वारा जो बल लगा वो क्या लगा, F माइनस क्यू, यानी कि इधर की ओर बल लगा। तो यहाँ पे अगर F माइनस बल लगाओ तो हम लोग क्या हो जाएगा, Q इंटू ई होगा, यानी दोनों का जो मान दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, Q इंटू ई दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि प्लस F प्लस क्यू तथा F माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो जब एक दूसरे से विपरीत है तो क्रिया रेखा जो है भिन्न होगा, सीधी सी बात है। ये इधर की ओर बल लगा रहा है, ये इधर की ओर बल लगा रहा है, तो क्रिया रेखा क्या होगा, ये इधर की ओर होगा और इसका क्रिया रेखा क्या होगा, ये इधर की ओर होगा, तो क्रिया रेखा क्या होगा, एक दूसरे के भिन्न होगा। तब इस पर बल आघूर्ण क्या काम करेंगे, यानी जस्ट लाइक दिस, देखोगे ये आपका एक मार्कर है, इस मार्कर को इस तरह से हम रखते हैं। ठीक है, तो जब इसके सेंटर से इस मार्कर को हम इस ऐसे रखते हैं कि सेंटर से अगर इसको हम घुमाएं तो घुमाने के बाद स्थिति क्या होगा, ये जो है मार्कर इस तरह से घूमते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसी समान विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को घुमाते हैं तो घुमाने के क्रम में क्या होगा, इस पर एक बल आघूर्ण काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में हम लोग ये देखें कि दोनों पर लगने वाला जो बल है, एक प्लस और एक माइनस, दोनों जो है समान है बट विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो विपरीत दिशा में होने के कारण क्या लग रहा है, क्रिया रेखा एक इधर की ओर और क्रिया रेखा एक इधर की ओर, तो क्रिया रेखा जो होगा इससे और इसके बीच जो बनने वाला जो होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, अब यहां पे देख रहे हैं कि प्लस क्यू द्वारा लगा बल तथा माइनस क्यू द्वारा बल लगा है की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एवं जो क्रिया रेखा है, क्रिया रेखाएं भिन्न है, यानी क्रिया रेखा क्या होगा आपका, ये लाइन क्रिया रेखा है, ये लाइन क्या है, क्रिया रेखा है। ठीक है, भिन्न है, अतः ये बल को हम लोग क्या कहेंगे, जो क्रिया रेखा पर जो काम कर रहा है इस बल को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है आपको बल आघूर्ण उत्पन्न कर दिए। अतः यह बल आघूर्ण को उत्पन्न करता है।
ठीक है, फिर से एक बार इस चीज को देखेंगे कि मान लिया जाए कि इस कलम को या इस मार्कर को इस टाइप का रख रहे हैं, मान लीजिए इस टाइप पे ऐसे रख रहे हैं, इस टाइप पे ऐसे रखेंगे, तो जैसे ही किसी विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए ये ध्रुव जो है माइनस का, ये क्या है प्लस का, जैसे इस कंडीशन में रखेंगे तो इसके सेंटर से जैसे ही इसको हम घुमाएंगे तो घुमाने के बाद क्या होगा, ये जो है आपका मार्कर का स्थिति इस तरह से हो जाएगा, यानी कि जैसे ही हम इसको इस तरह से करेंगे तो इस पर क्या होगा, एक बल आघूर्ण लगेगा, इसी को तो बल आघूर्ण बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर बल आघूर्ण का फॉर्मूला लिखें कि बल आघूर्ण जिसको हम लोग टॉर्क से सूचित करेंगे, किससे करेंगे कि बल आघूर्ण क्या होगा, तो बल आघूर्ण होगा कि जितना बल लगा, यानी कि बल गुने जितना बल लगा, अब वो बल जो है क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी को बोला जाता है। तो यानी कि बल द्वारा क्रिया रेखा के लंबवत दूरी को कहा जाता है, लंबवत दूरी को कहा जाता है। यानी क्रिया रेखा आपका क्या है, क्रिया रेखा आपका एक ई है, क्रिया रेखा आपका ई है, तो इसके लंबवत दूरी क्या है, आपका ये हो गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। तो बल गुने बलों की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, बलों के द्वारा क्रिया रेखा के लंबवत दूरी को बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बल जो लगा वो बल जो है दोनों कंडीशन में हम लोग क्या देखे थे, F प्लस के कारण जो है QE आया था, F माइनस के कारण भी क्या आया था, QE आया था। तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, फाइनली अगर हम बल देखें तो बल जो होगा Q इंटू ई लगा, क्या लगा, Q इंटू ई लगा। ठीक है, गुने अब कह रहा है बल द्वारा क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, बल द्वारा क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस कंडीशन से हम लोग क्या निकालते हैं, बल द्वारा क्रिया रेखा के लंबवत दूरी को निकालते हैं। ठीक है, तो लंबवत दूरी क्या होगा आपका, देखिएगा यहां से हम अगर साइन थीटा निकालूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या है, मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये लंब हो गया आपका बीसी। तो लिख सकते हैं कि बीसी बटा लंब बटा क्या बोले, लंब बटा कर्ण बोले। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका, ये वाला दूरी हो जाएगा, तो बीसी बटा 2a। तो यहां से अगर हम लोग बीसी निकालें तो क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो ये आपका बीसी जो आया वो क्या आया, 2a साइन थीटा। तो ये वाला आपका क्या होगा 2a साइन थीटा। तो बल द्वारा क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है मेरा 2a साइन थीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे 2a साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे सवाल उठ रहा है, देख लीजिएगा, अगर इसको हम कंडीशन वाइज लिख लूं कि Q 2a इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे आपको एक जरूर दिखने को मिल रहा है, ये टर्म क्या दिखा रहा है, ये टर्म दिखा रहा है आघूर्ण को, द्विध्रुव आघूर्ण को दिखा रहा है। तो आघूर्ण क्या होता है, हम लोग क्या चीज से सूचित किए थे डायपोल को, यानी कि P से सूचित किए थे, तो P इंटू ई साइन थीटा। P इंटू ई साइन थीटा आप लोग जो है वेक्टर में जब पढ़े होंगे कि A डॉट B जो होगा, ऐसे पढ़े होंगे A इंटू बी साइन थीटा जो होता है वो होता है A इन डॉट ई वेक्टर। तो यहाँ सेम कंडीशन है, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, तो ये था आपका बल आघूर्ण टॉर्क बराबर इतना। टॉर्क बराबर आपका क्या आया, इतना आया, टॉर्क बराबर P इंटू ई साइन थीटा। अब हम लोग क्या देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। कंडीशन कुछ होगा, कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। बहुत आसानी से इस चीज को समझेंगे दोस्त, इस चीज को बारी बारी से देखो कि कितना क्या होने वाला है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। एक बार देख लीजिए कि कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस आघूर्ण को विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र कर दिया गया है, और एक समान विद्युत क्षेत्र में हम ये देख रहे हैं कि इस ये जो है एक थीटा कोण पर स्थित है, यानी कि ई जो है थीटा पर स्थित है। तो जब ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। अब हम लोग इसमें देखें कि पूरा एंगल बना, तो इसके द्वारा लगने वाला जो बल होगा इधर की ओर लगा, इसके द्वारा लगने वाला बल जो है इधर की ओर होगा।
अब ये जो है इस पर एक क्रिया रेखा काम कर रहा है। इस क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो आपका क्या है, क्रिया रेखा के द्वारा लंबवत दूरी जो है आपका बल आघूर्ण कहलाता है। बल गुने बल द्वारा क्रिया रेखा के द्वारा लंबवत दूरी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहें, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से सूचित करते हैं। टॉर्क बराबर क्या होता है, बल अभी जस्ट लिखे कि Q इंटू ई होता है और बल द्वारा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी क्या होगा, 2a sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए Q इंटू ई 2a sin थीटा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट Q इंटू 2a देखे, ये तो आपको बल द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है हम लोग P से सूचित करते हैं और P इसके जगह पर क्या रख दिया, P इंटू ई sin थीटा। तो फाइनल जो टॉर्क आया वो क्या आया, टॉर्क बराबर P इंटू ई sin थीटा आया। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा जो है P और E के मध्य का कोण है। थीटा क्या है, P और E के मध्य एक कोण को दिखाया गया है। ये पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसका कुछ कंडीशन है, इसका कुछ कंडीशन है कि अगर विद्युत क्षेत्र को हम लोग इस ऐसे रख दें तब क्या कंडीशन, टॉर्क कितना होगा। अगर विद्युत क्षेत्र को इस टाइप का रख दें तब क्या होगा। अगर विद्युत क्षेत्र को ऐसे रख देंगे तब जो है क्या होगा, द्विध्रुव को तब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसका कंडीशन हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, देखिएगा कंडीशन क्या है, टॉर्क निकालते हैं, हर एक कंडीशन पर क्या होता है। अगर मान लिया जाए कि ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, विद्युत ध्रुव। तो द्विध्रुव जो है -q से +q की हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र दिश है, एक समान विद्युत क्षेत्र दिश मान लीजिए। ठीक है, तो रखने के बाद हमको निकालना है कि भैया जो प्लस है वो प्लस की कंडीशन किधर होगा, इधर की ओर जाएगा इसका दिशा, यानी बल आपको इधर की ओर लगेगा, P वेक्टर। तो जिधर विद्युत क्षेत्र का स्थिति है उधर की ओर भी बल लग रहा है, जिधर विद्युत क्षेत्र का स्थिति है उधर की ओर बल लग रहा है। जब हम इसको इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पे टॉर्क बराबर अगर पूछे कि टॉर्क बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे टॉर्क जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 180 डिग्री। सीधी सी बात है, थीटा बराबर कोई कोण नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई कोण नहीं बन रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि PE sin थीटा, जहां थीटा बराबर 0, तो टॉर्क PE sin 0 डिग्री, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जब सेम एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी पैरेलल विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो इस पर कोई टॉर्क काम नहीं करता है, कोई विद्युत बल आघूर्ण काम नहीं करता है। ठीक है, अगर इसका कंडीशन जो है बदल दिया जाए, अगर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र ये है, विद्युत क्षेत्र आपका एक समान ही है, एक समान है। अब इस कंडीशन में विद्युत द्विध्रुव हम क्या है, माइनस से प्लस की ओर। अब यहाँ पे माइनस वाला को इधर और प्लस वाला को इधर कर दूं, माइनस इधर प्लस इधर और माइनस इधर, तो इसका जो बल लगने वाला है तो इससे दूर जाएगा, क्या जाएगा, P जो होगा इससे दूर जाएगा। तो दूर जाने के क्रम में क्या हो रहा है कि प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो प्लस से माइनस की ओर जाएगा। इन द सेंस कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। तो साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे भी टॉर्क जो होगा वो टॉर्क जो होगा PE sin थीटा, P sin थीटा, जहां थीटा जो है, थीटा बराबर 180 डिग्री बना। अब यहाँ पे टॉर्क निकालना है तो PE sin 180 डिग्री का मान 0, तो टॉर्क बराबर क्या होगा, 0। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण इस पर जो लगने वाला जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0 ही आया। ठीक है, तीसरा कंडीशन में हम देखें, इसको केस फर्स्ट मान लीजिए, केस 2 मान लीजिए। ठीक है, और केस 3 इधर चलते हैं हम लोग, केस 3 इधर देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ये विद्युत क्षेत्र है, मान लिया जाए कि ये आपका विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को इधर की ओर रख दिया जाए, विद्युत क्षेत्र इधर की ओर रख दिए। तो रखने के बाद देख रहे हैं कि प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो प्लस के द्वारा लगने वाला बल किधर होगा, इधर की ओर होगा, और इसके द्वारा लगने वाला बल इधर की ओर होगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ जो है बल लग रहा है प्लस की ओर, तो इसके द्वारा जो बनने वाला
ये टॉर्क इधर की ओर काम कर रहा है, तो इसके द्वारा बना कोण क्या होगा 90 डिग्री। तो हम लोग आसानी से यहाँ पे देख लिए कि टॉर्क जो होगा वो होगा P sin थीटा, जहां थीटा बराबर क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो टॉर्क जो होगा P sin 90 होगा, यानी कि P जो होगा sin 90 का मान 1 होता है, तो टॉर्क बराबर क्या होगा PE, यानी कि यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा मैक्सिमम होगा। इस स्थिति में सबसे ज्यादा बल आघूर्ण काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक लाइन लिखते हैं कंडीशन के रूप में कि बल आघूर्ण द्विध्रुव, बल आघूर्ण यानी कि द्विध्रुव, ये जो है बल आघूर्ण इसके द्विध्रुव के कारण, इसके कारण और इसके कारण क्या लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बल आघूर्ण द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा, बल आघूर्ण द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी दिशा यानी डायरेक्शन को बता रहा है, दिशा को लाने का प्रयास करता है, दिशा को लाने का प्रयास करता है या बताने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्त, यानी कि बल आघूर्ण क्या कर रहा है कि द्विध्रुव जो है किसी विद्युत क्षेत्र में उसके दिशा को बता रहा है, यानी कि इस कंडीशन में दिशा को बता दिया, इस कंडीशन में दिशा को बता दिया और इस कंडीशन में, तो तीनों कंडीशन में देखें, इसमें जो टॉर्क आया 0 आया, इसमें जो टॉर्क आया 0 आ गया, लेकिन इसमें टॉर्क जो आया क्या आया P into E आया, यानी कि मैक्सिमम होता है इस कंडीशन में। ठीक है, आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इस चीज को आप कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलो, बेल आइकन को दबाना मत भूलो, क्योंकि हमारा जो पढ़ाया हुआ चीज होता है वो काफी बारीकी से पढ़ाया हुआ चीज होता है। हर एक वीडियो को बहुत ही इजी वे में देखो, आसानी से देखो, मस्ती से देखो और हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मेरे से आपको बेस्ट ऑफ लक करता है, बट आप जो है सपोर्ट करो हमारे चैनल को, साथ साथ मेरे पढ़ाया हुआ चीज को। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।